तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसे क्विक एंड इजी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी कि बच्चे लेज़ और कुरकुरे खाना छोड़ देंगे जब आप ये मज़ेदार स्नैक्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे झटपट करारी मज़ेदार सी क्रिस्पी रेसिपी शेयर करूँगी, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकाल लें और फ्राई कर लें। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पैन में मैंने डाला है 2 कप पानी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। इसमें डालूंगी मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून में इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालने लगी हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का भी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन करें और पानी में एक बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में एक बॉयल आएगा मैं इसमें डालूंगी सूजी। तो जिस कप से मैंने पानी मेयर करके डाला था ना, बस उसी कप से मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी को छान लें क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो इसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। अब देखें, फ्लेम को यहाँ पर मैं बिल्कुल लो रखूँगी और लो फ्लेम पे मुसलसल सूजी को मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। आप देखेंगे कि सारा पानी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और एक ये डो की तरह इकट्ठी हो गई है और पेंदा छोड़ना शुरू कर दिया है। तब आप इसे किसी बड़े से बर्तन में निकालें और फैला कर रख दें। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगी हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू मेरे पास हैं 3 मीडियम साइज़ के, अगर वज़न में देखें तो 200 ग्राम। बॉईल करने के बाद मैंने आलू को भी ठंडा किया और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया ताकि इसमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी न रहे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला। बाइंडिंग के लिए और स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर मैंने आधा कप डाला है, स्पून में देखें तो 6 टेबल स्पून। चलें जी, पहले मिक्स करके देख लेते हैं सब चीज़ों को कि ये अच्छे तरीके से गूंद रहा है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो मज़ीद कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप देखें कि इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। डो की तरह ये गूंद गया है। हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और इसके 2 पोर्शन कर लेंगे। अब एक पोर्शन को मैं लेके आऊँगी काउंटर पर, मगर काउंटर पर हल्का सा ऑयल पहले आप लोगों ने लगा लेना है। खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और एक मोटी सी रोटी फैला देंगे हाथों की मदद से। बस इसकी थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए, आधे इंच के बराबर। तो अच्छे तरीके से फैला दें, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं रहनी चाहिए। चलें जी, अब इसके स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैप ले लिया है, किसी भी जार के ढक्कन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं यहाँ पर छोटे छोटे से स्नैक्स बनाने लगी हूँ। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, बड़े ही टेस्टी बनेंगे और क्रिस्पी तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, अब मैंने सरफेस पे क्योंकि ऑयल लगाया था, एक्स्ट्रा डो आराम से निकल रही है। स्नैक्स को इस तरीके से निकाल लें और एक प्लेट में रखते जाएं। अब स्नैक्स को मज़ीद खूबसूरत दिखाने के लिए और ये खाने में भी टेस्टी लगें तो मैं हल्की सी कलौंजी इसके सेंटर में लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं लगाना चाह रहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। चलें जी, स्नैक्स तैयार हो जाएं तो इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। आप लोगों ने इसे ठंडे ऑयल में हरगिज़ शामिल नहीं करना, तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले तो तेज़ आंच पर आपने ऑयल को भी तेज़ गर्म करना है। थोड़ी देर के बाद जब आप स्नैक्स इसमें शामिल कर दें तो ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ले आएँ और मीडियम फ्लेम पर ही उलटते पुलटते हुए ये मज़ेदार से स्नैक्स फ्राई कर लें। आप लोग देखें कि ज़र्रा बराबर भी ऑयल गंदा नहीं हुआ और माशाल्लाह से ये स्नैक्स कलर में कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
ये मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, रात को बना कर रख लें और इवन आप 2 से 3 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको ये मज़ेदार से स्नैक्स खाने हो, गरम ऑयल में डालें और फ्राई कर लें। चीज़ें भी बहुत ही कम लगेंगी, आलू और सूजी ही तो चाहिए, मज़ीद हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। मसाले तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। सर्व करेंगे इन्हें केचप के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।